घर से जब मैं निकला दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थे झोपड़पट्टी एक तरफ शमशान थे। पैरों के नीचे हड्डी आई उसके भी ये सवाल थे, पैरों के नीचे हड्डी आई उसके भी ये सवाल थे, ऐ चलने वाले संभल कर चल हम भी कभी इंसान थे। नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं दीप राज क्लासेस में। तो आज हम चलेंगे, सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। जो पहला वीडियो आप सभी लोगों ने उसको बहुत ही प्यार दिया, ऐसे ही प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आइए उसी सीरीज का दूसरा वीडियो आप देख रहे हैं। अभी हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉर्ट आउट करेंगे। आइए चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 30 तक हम कल कर चुके थे, यानी 30 क्वेश्चन हम कल सॉर्ट आउट कर चुके थे। आज हम करेंगे उसके आगे, ठीक है। अब क्या हो गया 31 से 31 में हमारा दिया हुआ है 0, 7, 26, 63। आगे नेक्स्ट क्या आएगा? ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन में है आपका 87, 96, 123 और 124। अब यहाँ पर हमने देखा कि 0 दिया हुआ है, फिर 7 दिया हुआ है, यानी कि यदि एडिशन चल रहा होगा, ऐड किया जा रहा होगा तो +7 हुआ है, फिर यहाँ पे 19 हुआ है, फिर यहाँ पे, यानी कि कोई ऐसा नहीं चल रहा है। तो हमने देखा क्या मल्टीप्लाई भी नहीं चल रहा है, क्योंकि 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे 7 मिलेगा ही नहीं। अब बात करते हैं कि सर चल क्या रहा है, हमको ये नहीं पता है। तो देखते हैं कि मल्टीप्लाई चल नहीं रहा है, डिवाइड चल नहीं रहा है, एडिशन चल नहीं रहा है, सब्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं रहा है, हो ही रहेगा। यानी कि क्या स्क्वायर और घन में से कुछ चल रहा है क्या? हमने कहा करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। यदि हमने यहाँ पे 1 का क्यूब किया और -1 किया, आपको क्या मिल जाएगा? 0। इसके बाद में यदि हमने 2 का क्यूब किया यानी कि 7 मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 का क्यूब 27 -1 करोगे क्या मिलेगा? 26। 4 का क्यूब 64 -1 करोगे 63। इसके बाद में 5 का क्यूब करोगे क्या मिल जाएगा आपको? 125 -1 124। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1, 3, 11, 47। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है, आगे दिया हुआ है 1439। यहाँ पे क्या लग रहा है, क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है? 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 11, 11 के बाद में 47, 47 के बाद में क्या आएगा? बताओ बताओ। यहाँ पे यदि ऐसा कर लें, 1 का डबल किया गया है, मल्टीप्लाई बाई 2 +1 किया तो ये मिल जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3, 3 त्रिका 9 +2, 11 चौको 44, क्योंकि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 का, यहाँ 4 का। 44 + 3 क्या हो जाएगा? 47। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 5, इसके बाद में प्लस होगा आपका 4, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पे, देखने से समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा किसका? 5 का। एडिशन में क्या होगा? 4 होगा। तो 7 पंचे 35, 35 और 4 39 होगा, यानी यूनिट डिजिट आपका 9 इसी में मिल रहा है। आपको यूनिट डिजिट से कर लेना है और आगे बढ़ जाना। ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि और किसी में यूनिट डिजिट है नहीं, हालांकि इसमें से कोई नहीं भी दिया है। लेकिन यहाँ पे करोगे तो 7 पन्ना 35 की 5, 5 चौको 20, 3 23 और 4 जोड़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 239 ही मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब ये क्या आ गया तुम्हारा? अल्फाबेट वाला सीरीज आ गया। अल्फाबेट सीरीज में क्या है कि अल्फाबेट सीरीज यहाँ पे हमको इसको कैसे चेंज करना होगा? इसको हमको अर्थमेटिक में चेंज करना होगा। यहाँ पे जैसे ये 26 नंबर पे आता है Z, और 24 नंबर पे हमारा X आता है, V आता है 22 पे, ये आता है 20 पे, इसके बाद में ये आता है हमारा 18 पे। अब यहाँ पे हमको एक सीक्वेंस मिल गया, 24, 26 के बाद में 24, 24 के बाद में 22, 22 के बाद में 20, 20 के बाद में 18, 18 के बाद में, यानी माइनस क्या मिल गया हमको? पूरी सीरीज में -2। यहाँ -2 करोगे यानी कि 16 आएगा, 16 यानी कि P, ठीक है। तो P ऑप्शन आपका यानी कि C ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मिल गया हमको फिर वही वैसे ही लगभग P आता है 16 नंबर पे, इसको थोड़ा देखना। इसके बाद में U आता है 21, फिर ये आता है 18, फिर नेक्स्ट क्या होगा, ये 20 है, ये 22, ये O आता है 15 नंबर पे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हमको मिल गई एक साथ में। अब यहाँ पर हमने देखा कि 16 से यदि हमने अल्टरनेटिव करें तो 16 से 18 जाने के लिए +2, 18 से 20 जाने के लिए +2। ठीक है, अब 20 से 22 करने के लिए +2, लेकिन हमको चाहिए तो यहाँ वाला। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है कोई आइडिया नहीं है। लेकिन Q से यदि कहाँ गए हो, Q से यदि गए हो तुम कहाँ पे, O पे, यानी कि माइनस हुआ है कितना, ये था -2 चल रहा है, -2 यहाँ पर हुआ है। यदि -2 यहाँ पे करोगे तो क्या मिल जाएगा, U से -2 करोगे 19, यानी कि S क्या मिलेगा, S से -2 करोगे 17, यानी कि हमारा ऑप्शन इज सही हो जाएगा, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ, लाइक करते जाना। अब इसके बाद में आ रहा है हमारा 2-2 के पेयर में दिया हुआ AB, GH और MN, ST और इसके बाद में गैप है, यानी कि यहाँ पे हमको डालना है इन सभी में से क्या आएगा। हमने देखा AB एक सीक्वेंस है, GH एक सीक्वेंस है, G के बाद में H आता है, M के बाद में N आता है, S के बाद में T आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने देखा जब यहाँ से दूसरे उसमें जा रहे हैं तो 2 से कितना हुआ है 7, यानी कि 5 प्लस हो रहा है, 13 हुआ है, यानी 5 प्लस यहाँ पर हुआ है। 14 से 19, यानी कि 5 प्लस यहाँ पर भी हुआ है। 20 से जब 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 25, यानी कि Y और Z। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा सही है, पहला। ठीक है, समझ में बात आ रही है कि 2-2 के पेयर में दिया था, डजन मैटर। हमने देखा कि यहाँ इनका गैप क्या है, 5 का गैप है, इसका गैप क्या है, 5 का गैप है, इसका गैप 5 का, इसका गैप 5 का, आगे वही कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है हमारा, ZZ TX दिए हैं, लेकिन इसका संबंध जो है आगे वाले Z का T के साथ होगा, इस वाले Z का X के साथ में होगा, यानी अल्टरनेटिव पे चलेगा। अब क्या संबंध यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक तो Z से T हुआ है, यानी ये तुम्हारा 26 से 20 हुआ है, यानी कि -6 हुआ है। ठीक है, अब -6 यानी 20 से 14 हुआ है, -6 यहाँ पर भी हो रहा है, और 14 से H हुआ है, यानी -6 यहाँ पर भी हुआ है। अब इसके बाद में -6 करोगे क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिलेगा -6 करने पर 8, यानी कि चल रहा था क्या 26 से तुम्हारा 24 हुआ है, यानी -2, 24 से ये तुम्हारा क्या U यानी कि 21, ये 24 है, यहाँ पे -3 हुआ है। ठीक है, U से P हुआ है, यानी कि 21 से 16 हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है, 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हाँ, इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 3, यहाँ पे वैसे 2 3 5 और यहाँ पे 7 जब घटाया जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 9 9 7 16। आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे। DW, HZ ये आपकी सीक्वेंसेस एक सीरीज दे दी गई है। अब यहाँ पर हमको देखने से क्या मिला कि D के बाद में W, यानी कि ये D तो ABCD 4 नंबर पे आता है और ये हमारा 23 नंबर पे आता है। ठीक है, इसके बाद में H आता है हमारा 8 पे, इसके बाद में जो हमारा S आता है ये 19 नंबर पे आता है, L 12 है, O 15 पे आता है, इसके बाद में P आता है 16 और 11 पे K आता है, फिर T आता है 20 पे, G आता है 7 पे। यानी इस हिसाब से सीक्वेंस 16 के बाद में 20,
20 के बाद में यहाँ पे क्या आएगा +4 यानी कि 24, 24 यानी कि x, 24 पे क्या आएगा x। अब x का यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है वो इसका अपोजिट दिया हुआ है, क्योंकि d का अपोजिट w है, h का अपोजिट s है, l का अपोजिट o है, p का अपोजिट k दिया गया है। तो इसका जो साथी होगा ना वो इसका अपोजिट होगा। x का अपोजिट क्रैक्स यानी कि c यहाँ पे छिपा हुआ है मेरे पीछे, यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे लिख लेना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा x और c, ठीक है, यही सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद में दिया गया है बी एक्स डी यू एफ आर एच एस और एल जे एल, इसके बाद में एल आई, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो B दिया है, यहाँ पे D दिया है, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन करना होगा, यानी B का D के साथ में, D का F के साथ में, F का H के साथ में। आपको क्या लग रहा है B के बाद में B यानी कि 2 नंबर पे आता है, ये 4 पे है और ये 6 पे है, ये 8 पे है, ये 10 पे है, ये 12 पे है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 प्लस हो रहा है, ठीक है। 12 के बाद में +2 होगा 14, 14 यानी कि n। अब n वाला ऑप्शन जो भी होगा वो सही हो जाएगा, खैर छोड़ते हैं। इसके बाद में आते हैं कि यहाँ पर देखा हमने कि x के बाद में यानी 24 के बाद में क्या मिला हमको, u मिल गया। इसके बाद में u से r हुआ है, r यानी कि 18 पे आता है, 18 पे r आता है। तो यहाँ पे देखो 21 से 18 जाने के लिए -3, यहाँ पे r से o जाने के लिए -3, o से l जाने के लिए -3, l से i जाने के लिए -3, i से -3 करोगे, i होता है 9 नंबर पे, -3 करोगे 6, 6 यानी कि f। आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा, पहला नहीं है, सी, NF नॉट MF, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक सीक्वेंस से दिया हुआ है AC AE AG AI A, आगे क्या होगा। तो देखो A को यदि हम एलिमिनेट करें यानी कि भूलने की कोशिश करते हैं, हालांकि भूल पाना इतना आसान होता तो हम भूल ना गए होते अब तक, है ना भूल पाना इतना आसान नहीं होता है। चलिए देखते हैं कि दिया हुआ है हमारा ACAE यानी कि A आ रहा है एक के बाद में, तो हम देखते हैं C के बाद में E आया है, E के बाद में G आया है, G के बाद में I आया है, I के बाद में क्या आएगा। हमने देखा 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 7, 7 के बाद में 9, 9 के बाद में, आप कह रहे हो सर एक सीक्वेंस चल रहा है 2, 5, 7, 9, 9 के बाद में 11, 11 यानी कि K, 11 यानी कि K। ऑप्शन नंबर C is the correct answer। अब बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन के फिर दो के पेयर दिए हुए हैं, यहाँ EE है, फिर GG है, फिर IJ है, फिर KN है, फिर इसके बाद में M और S है। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, क्या सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए E के बाद में किया गया है तुम्हारा G, ठीक है, यानी कि प्लस कितना हुआ है 2। सबसे पहली बात, इसमें भी E से G हुआ है यानी +2 हो रहा है, ठीक है। इस E के G के बाद में I हुआ है यानी 7 से 9 +2। इस G से क्या हुआ है, J हुआ है यानी कि +3। इसके बाद में इस I का क्या हुआ है, K हुआ है यानी कि +2। यानी कि जो आगे वाला अल्फाबेट है इसमें +2 ही हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि K +2 यानी कि 11 + 2 13 होता है। 13 नंबर पे क्या आता है तुम्हारा M आता है। इसके बाद में दिया हुआ है M के बाद में M + 2 करोगे आपको क्या मिलेगा, 13 2 15, तो 15 पे क्या आता है आपका O आता है, O बना दो, ठीक है। इसके बाद में उधर चल रहा था सीक्वेंस में 2 3
यहाँ पे फिर देखो क्या चलता है, जे के बाद में एन आया है, एन आने का मतलब हो गया तुम्हारा कि +4 हुआ है, ठीक है। क्या मतलब हुआ, +4, ये इसके बाद में +5 हुआ है, 14, 5 19, 19 और 6 25, यानी कि O और 25 का Y, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते हैं 41 नंबर की। 41 नंबर दिया है JAK, ठीक है, यानी कि 3 3 का पेयर दिया हुआ है और जो जिस स्थान पे है उसका अगला वाला जो है उसी से मैच कर रहा है, यानी कि कॉमा के बाद में J के बाद में K के बाद में L के बाद में N के बाद में आपका क्या आएगा, N। जाहिर सी बात है, जब सीक्वेंस से चल रहा है तो A के बाद में B के बाद में C के बाद में D के बाद में E, यानी NE। इसके बाद में K दिया है, KLMN, इसके बाद में लगा दो भैया O, नो डाउट O बना दो। इसके बाद में आपको आंसर मिल गया B। कोई मेहनत का काम है, पढ़ना लिखना बड़ा आसान काम है, बस थोड़ा सा मन लगाना पड़ता है, ठीक है। उसको भुला करके किताबों से मन लगाना पड़ेगा, यदि उसको याद करते रहे ना तो कुछ नहीं हो पाएगा, बात समझ लेना मेरी। क्योंकि उसको अब किसको ये ना बता पाएंगे, ये आपको समझना होगा कि हम किसको बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, समझदार हो। आगे आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है BYV, आगे दिया हुआ है, यानी 3 3 के पेयर यहाँ भी दिए हुए हैं। 3 3 के पेयर में देखते हैं क्या चल रहा है सीक्वेंस से। जैसा कि हमने बताया, यदि इसका इसके साथ रिलेशन नहीं कुछ बन रहा है BY, ठीक है, हालांकि इसका तो बन रहा है भाई, क्योंकि GT आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, LO लव, ये आपने वर्ड तो सुना ही होगा, बहुत दिल बना के भेजे हो गए है ना, लव। यहाँ से हमको 2 शब्द याद हो जाते हैं, क्या, L का अपोजिट O का अपोजिट L, V का अपोजिट E का अपोजिट V, यानी ये जो कॉमा के बाद के 3 लेटर हैं, ये 2 लेटर तो सभी में कैसे हैं, अपोजिट दिए हुए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पर भी। लेकिन Y ये थोड़ा, तो यानी कि 2 अल्फाबेट जो चल रहे हैं ये तुम्हारे ये अपोजिट वाले हैं। यहाँ पे ये Y आता है तुम्हारा 25 पे, ये आता है 20 पे, यानी -5 हुआ है। यहाँ पे O आता है 15 पे, -5 हुआ है। इसके बाद में 10 पे J आता है, -5 हुआ है। फिर -5 करोगे तो 5 मिल जाएगा, यानी E और E का अपोजिट भी साथ में आएगा, यानी E और V। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे V से हुआ है हमारा T, V आता है 22 पे, इसके बाद में T आया है 20 पे, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे -2 हुआ है, इसके बाद में R आता है तुम्हारा 18 नंबर पे, और यहाँ से T से R जाने के लिए फिर -2, R से P जाने के लिए -2, फिर यहाँ से -2 करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 16 से -2 यानी 14, 14 यानी कि N, EVN, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब आता है तुम्हारा 43 नंबर। 43 नंबर को देखते हैं। 43 नंबर में दिया हुआ है, फिर 3 3 के पेयर दिए हुए हैं। हालांकि यहाँ पे जो आगे वाले का है उसका थोड़ा अलग रोल चल रहा है, लेकिन पीछे वाले 2 सेम ही हैं। तो जेड आता है हमारा 26 पे, देखते हैं इनका अर्थमेटिक में। इसके बाद में एक्स आता है 24, वी आता है 22, वी आता है 22 पे। यहाँ पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे 18 आया है, तो हमको पता है एक सीक्वेंस चल रहा है, यहाँ पे बी आएगा, टी आएगा, यानी टी फॉर 20 यानी कि टी बना दिया हमने, यानी एक तो मिल गया है। अब एक मिलेगा, दूसरा भी ढूंढेंगे। सी के बाद में ई के बाद में जी के बाद में कितना छूट रहा है बीच में, 3 2 5 2 7 2 9, यानी कि आई और आई। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? अरे सर पहला ही सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है GJM,
ये आपका पहला पेयर हो गया। इसके बाद में कॉमा KLN, ठीक है, ये दूसरा हो गया। ONO कॉमा, फिर यहाँ पे क्या आएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बताइए आप, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है आने की। देखिए इसका हमने जैसे ही इनका आपस में देखा तो कुछ बन नहीं रहा था मेरे हिसाब से। यदि हम क्या करें, जी को इस के लाने की कोशिश करें तो ये होता है 7 नंबर पे और ये होता है हमारा 11 नंबर पे, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या चाहिए, +4 करना ही पड़ेगा। के से ओ जाने के लिए +4 करना ही पड़ेगा। ओ से फिर आगे +4 करोगे तो 19 यानी कि S, ठीक है। यानी S हमको एक तो मिल गया। अब दूसरे की बात करते हैं, जे से क्या हुआ है, L हुआ है। 10 से 12, 12 से 14, 14 से 10 + 2 + 2 + 2 16, 16 यानी कि P, यानी S और P मिल जाएगा। इसके बाद में M N O और यहाँ पे P। आपका जो ऑप्शन सही होगा